गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आज थोड़ा प्रेजेंस ठीक है। आज फिर सनी नहीं आया। सनी सनी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। कल क्लास में शुरू किए थे, उसका इंट्रोडक्शन देखे है ना। और प्रॉपर्टीज है आज देखेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है।
ये 15 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। हाँ, अच्छा 5 क्या 7 हो गया, लगता है फिर हम कोई मिस कर दिए। हाँ हाँ, 6 नंबर मिस कर दिए, 6 नंबर। अब ध्यान दो कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा समझते हैं। x जो है कोई भी रियल वैल्यू है, ठीक है। x जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और जो नेक्स्ट इंटीजर फंक्शन होगा, है ना, उसके बीच में लाई करेगा हमेशा। इसको हम ग्राफ से लास्ट क्लास में समझे थे, मतलब लीनियर है ना, एक नंबर लाइन पे इसको देखे थे एग्जाम्पल सहित। फिर उसके बाद जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो अपने लेसर वैल्यू, लेसर इंटीजर और अपने ट्रू वैल्यू के बीच में लाई करेगा, ठीक है, यानी कि वन लेस और अपने ट्रू वैल्यू के बीच में होगा। ये दो बात हुआ। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, फंक्शन का फंक्शन जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या देता है, इंटीजर वैल्यू, और फिर उसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते भी हैं तो क्या देगा, वही वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसका निगेटिव है, उसका जो सम होगा 0 होगा यदि ये क्या है, इंटीजर है, और यदि ये इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, -1 होगा, है ना। कैसे होगा इसको हम कल उसमें देखे थे न्यूमेरिकल
जब सॉरी एक नंबर लाइन में उसको शो किए थे। इसमें जो सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, यदि ये इंटीजर हुआ तो माइनस ऑफ माइनस के कारण ये डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये इंटीजर नहीं हुआ तो उसमें एक जुड़ जाएगा। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम कोई ऐसा इंटीजर जोड़ते हैं n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर, तो फिर उसके प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज हम उसको बाहर रख सकते हैं, ठीक है। यदि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसी इंटीजर से बड़ा है तो इसका मतलब जो उसका जो ट्रू वैल्यू होगा वो उससे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये जो है ना 7 से लेके और 7, 8, 9, 10 ये 4 है ना, इसके लिए एग्जांपल से समझो। जैसे कि x का वैल्यू हम लेते हैं 5.01, ठीक है। ये सिंबल और इस सिंबल का क्या मतलब हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हुआ कि ये नियर अबाउट है, इसका मतलब ये एब्सोल्युटली ग्रेटर है। न्यूमेरिकल मतलब अगर नंबर के टर्म देखें, इंटीजर के टर्म में देखें, तो इसका मतलब ये नियर अबाउट, जैसे कि अगर ये ऐसे लेते हैं तो n को हम क्या लेंगे, यहाँ पर n को यहाँ पर हम 5 लेंगे, यानी कि ये नियर अबाउट में बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल दिए, ठीक है। पर यदि एब्सोल्युटली बड़ा है, यानी कि यदि हम x इक्वल टू 5.01 लिए हैं, एब्सोल्युटली बड़ा कब होगा? जब n इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट इंटीजर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, है ना, कोई बड़ा वैल्यू होगा। तो निश्चित रूप से अगर उसमें हम एक जोड़ते हैं, ठीक है, जो x होगा अगर हम उसमें एक जोड़ते हैं यानी कि 6 के बाद 7 होगा, उससे भी ये बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है n का वैल्यू 5 भी ले सकते हैं, ठीक, और 6 भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो x इक्वल टू यदि 5.01 लिए और n जो है सो लेस देन इक्वल टू है, यानी कि n को हम 5 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है तो फिर n x जो होगा वह एब्सोल्युटली लेस होगा, यानी कि 5.01 जो होगा अगर 5 में हम एक जोड़ देते हैं यानी 6 से क्या होगा? एब्सोल्युटली लेस देन होगा। यहाँ भी x इक्वल टू यानी 5.01 ले और n इक्वल टू अगर यहाँ पर 4 लेते हैं, है ना, तो ये उससे कम है, ठीक है, तो जो ये भी होगा वो एब्सोल्युटली लेस देन होगा। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सभी ये चारों प्रॉपर्टी के लिए कुछ ऐसे एग्जांपल से समझो। ये जो सिंबल होते हैं इनइक्वालिटी के, इस पर ध्यान देना, ठीक है, इस तरह से होता है। ये देखो अगर कोई वैल्यू एब्सोल्युटली ग्रेटर देन है, ठीक है, तो फिर जो है उसका जो मतलब जो रियल वैल्यू होगा। अब जैसे देखो इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ पे लो 5.99, ठीक, तो 5.99 भी और 5.01 भी दोनों ही केस में क्या होगा? ये 6 से एब्सोल्युटली बड़ा है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा? 5 और ये 6 हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली बड़ा है। तो जो x होगा यानी कि 5.99 होगा, उसमें एक जोड़ने पे 6 के बाद जो 7 हम जोड़ते हैं तो उससे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, इस प्रकार से। ये इसीलिए किया गया क्योंकि ये मतलब x तो रियल वैल्यू है ना, वो निगेटिव भी हो सकता है। अगर हम माइनस लेते हैं तो भी इस प्रकार से तुम करके देखोगे तो ये इस सिंबल का तब वहां पे सिग्निफिकेंस होगा। फॉर एग्जांपल के लिए तुम यदि माइनस ले लेते हो, जैसे माइनस x इक्वल टू माइनस 5.01, ठीक, तो इसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, और n इक्वल टू -4, ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 4, सॉरी 6 होगा। इसका कितना होगा वैल्यू? और इसका लेफ्ट साइड 5.01, उसका लेफ्ट वैल्यू कितना होगा? -6।
ठीक है, आगे देखो, जो x होता है इसको हाफ वैल्यू और नेक्स्ट इंटीजर मतलब नेक्स्ट वैल्यू से है ना कि सम के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये एक मतलब n यहाँ पर क्या है, कोई n जो है सो नेचुरल नंबर है और उसका ये सीरीज है। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज में इस प्रकार जो रहता है, इसका जो सम होता है वो n के बराबर होता है। देखो ये जो है और ये है, ये सीक्वेंस इन सीरीज का पार्ट है। ठीक है, सीक्वेंस इन सीरीज का पार्ट है, लेकिन चूंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है दिया हुआ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। इनफाइनाइट सीरीज ये भी है, लेकिन ये फाइनाइट सीरीज है क्योंकि यहाँ पे हम एंड वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, एक इस पे कि जो दो ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं, ठीक है, उनका जो सम होगा वह हमेशा लेस देन होगा अगर उन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर उसमें एक हम अलग से जोड़ते हैं, इसके बीच में ये वैल्यू लाई करती है। ये सारी चीजों को ना तुम अलग अलग नंबर रख के और तब उस एग्जाम्पल से ढंग से समझ सकते हो। ये सभी मेरे द्वारा चेक किए गए हैं, सभी सही हैं। ठीक है, इस पे ध्यान दो। ये जो है, अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x का, वो किसी इंटीजर वैल्यू के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो होगा उस पार्टिकुलर है ना उसके x के डोमेन में लाई नहीं करेगा, लाई नहीं करेगा। यहां पे देखो ये सिंबल देना मैं मिस कर दिया, यहां पे नॉट बिलोंग्स टू का होगा सिंबल। ठीक है, ओके। ये इसका जो सॉल्यूशन कैसे निकाला तुमने प्रियांजलि? कैसे निकाला, कैसे? अच्छा, ये प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रॉम प्रॉपर्टी इसका यूज किया तुमने, तो यहां पर क्या है कि x की जगह क्या है 3/4 और n की जगह क्या है 100, है ना? ये भी n ही है। तो जो ये इसी प्रकार से सजा हुआ है, ठीक है, ये x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस n माइनस 1/n, तो वो किसके बराबर होता है? nx के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है 100 और x कितना है 3/4, ये हो गया 75। अगर ये प्रॉपर्टी मान लो तुम्हें याद नहीं होता, नहीं पता होता, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते थे? कौन? अरे नहीं, देखो थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज में ना इस सब चीज को तुम बारीकी से देखोगे, ठीक है, कि कभी कभी हमको फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो भी चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी दिखती है वो। जैसे यहां पर देखो 3/4 को क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में, बताओ डेसिमल पार्ट में? 0.75 3/4 इक्वल टू 0.75। तो ये एक्चुअली किस रूप में सजा हुआ है, ध्यान देना, ये किस रूप में सजा हुआ है? ये इस तरह सजा हुआ है 0.75 प्लस 0.75 प्लस 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 0.01, वेरी गुड। उसके बाद 0.75 प्लस 0.02 1 2, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा कहां तक? 99 तक। लेकिन बीच में देखो, बीच में हम कुछ इसमें एक चीज देखते हैं, देखो प्लस 0.75 0.24 भी कहीं कहीं आएगा, ठीक, 0.75 0.25 भी कहीं आएगा,
ठीक है, 0.75, 0.26 भी कहीं आएगा, डॉट 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 0.75 प्लस 0.99, ये अंतिम लास्ट टर्म है, यहां तक होगा। ठीक, अब यहां पे दो पार्ट में समझो, ये जो है यहां और यहां से लेके यहां तक 0.75 का क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? 0। इसका कितना होगा? 0। इस दोनों को जोड़ो, 0.99, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसको जोड़ो, 1.00। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। यहां से चेंज हो जाएगा सर, इसके आगे 1.01, 1.02 और ये वैल्यू कितना होगा? 1.74। 1.74 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। तो ये होगा 0 इंटू 25, है ना, यहां से लेके ये 25 तक है, क्योंकि यहां से 1 से शुरू हुआ है, तो यहां से 1 से 24 तक ये हुआ और 25वां ये हुआ, तो 0 इंटू 25, है ना, और प्लस ये 1 इंटू 75, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? 75। अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता होता तो भी इतना मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा ठीक है, फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है। इसको अरे देखो, दोनों तरह की बात होती, देखो हमें ना अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, उसमें तुम देखोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इतना आसान बना देता है क्वेश्चन को, ठीक है। और क्या है कि वही क्वेश्चन जब हम उसको परम्यूटेशन उसका फॉर्मूलास लगाते हैं तो वो समझ में नहीं आता। नहीं सुनो, हार्ड मुश्किल कुछ भी नहीं है, जितना तुम किसी चीज पे ध्यान दोगे ना तो फिर क्या होगा, वो आसान होती जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि मैथ में हर चीज सॉल्व हो जाता है, कुछ ऐसे भी मैथ में सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो लगभग 100 साल से या 150 साल से वो बने हैं और उनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं है। दे आर कॉल्ड अनसॉल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है सो ये सब पार्ट है ना, सो उतना मुश्किल नहीं है, तो इसको जल्दी से नोट करो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हें देता हूं। इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा आज में समय देना, फिजिक्स में ज्यादा समय लग गया तो, ठीक है। मैं यही कोशिश करूंगा ना, जो 2 फंक्शन और बचा हुआ है और छोटा छोटा है, जो भी पढ़ रहे उससे काफी छोटा है, ठीक है। तो हाफ एन आवर, मतलब जो एक्चुअल टाइम है उससे हाफ एन आवर एक्सीड हो जाएगा। जस्ट स्टे विथ मी। यहां पर क्या है ये बताओ, कॉस इनवर्स का ये जो भी वैल्यू होता है उसमें, ठीक है, तो उसका डोमेन क्या है? अरे देख के बताओगे, -1 to 1,
जो कि कॉस का रेंज है वो इसका डोमेन होगा, कॉस इनवर्स का। ऐसे याद रखो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या हो जाएगा, डोमेन। तो ये -1 to 1 है, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां पर -1 और 1 इसके बीच में ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल देखो, x ग्रेटर देन -1 होगा, मॉड ये सॉरी ब्रैकेट x जो है ग्रेटर देन -1 होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। और वहां देखो यदि ये 1 से छोटा है, यदि ये 1 से छोटा है तो x क्या हो जाएगा, मतलब 1 + 1, यानी कि x जो होगा 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -1 2, ये इक्वल टू का सिंबल नहीं है, ठीक है। यही इसका डोमेन हो गया। यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एक 7 और 9, ठीक है। प्रॉपर्टी कितने कंडीशन बनेंगे 22 में, बताओ। तुम लिख नहीं रही हो, तुम लिख नहीं रही हो, कहाँ ये सब लिखी हो, कहा है पेन नहीं है, बोलना चाहिए ना, किसी के पास है, नहीं तो लो मेरा पेन लो। अजीब हाल है, देखो ऐसे खाली बैठने से अच्छा है। देखो एक ही बताते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं रहता किसी चीज को सीखने में, है ना, तब तक वो क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है। हम लोग सीखने में वैसे भी, है ना, बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी जितना एफर्ट डाल सकते हैं डालना चाहिए। हाँ, किसी क्लास में ने बोला था ना, जो ह्यूमन बीइंग हमेशा सीखते रहता है, जो नहीं सीखता है वो डेड हो गया, मर गया। इफ लर्निंग स्टॉप, बताओ इसमें कितने कंडीशन बनेंगे, 2, केवल 2।
बताओ एकता, क्या क्या होगी कंडीशन? पहला, हाँ ठीक है, 5 माइनस, ठीक है। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी वहां, 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, है ना। ब्रैकेट के अंदर -1 है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान दो अभी जो है ना, मैं एक अलग सा मैं एक वो यूज करूंगा, मतलब एक नया इनक्लोजिंग यूज करूंगा, सिंबल ऑफ इनक्लोजिंग, क्योंकि जो 3 है ना इनक्लोजिंग सिंबल, ये ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और ये कर्ली ब्रेसेस, ये तीनों का यूज हो जाता है। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसीलिए क्योंकि ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है सो 6 हो जाएगा, 6 माइनस, ठीक है। अब इसको हम उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सजाएंगे, तो माइनस साइन कॉमन लेके, है ना, ट्रांसपोज करेंगे, तो साइन इनइक्वालिटी जो होगा इन्वर्स हो जाएगा, बदल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 और 2, है ना। तो हम +3 ठीक। तो ब्रैकेट एक्स जो होगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट -3, 2 लेफ्ट टू -3 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। ये जो है -3 से 2 के बीच में, ये क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नहीं सॉरी, एक्चुअली ये नेगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि -3 से बड़ा होने पे ये 3 बड़ा हो जाएगा ना, तो 3 से ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कुल मिला के ये नेगेटिव होगा। और -2 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो फिर हमारा जो डिजायर्ड रीजन है वो ये होगा, ठीक है। तो जो वो -3 से 2 के बीच में लाया करेगा, ठीक है। और यहां पे देखो फिर से ब्रैकेट जो है x -3 से बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, तो -3 + 1 कितना होगा, -3 + 1 -2, और यदि ये 2 से छोटा है तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो एक तो हमारे पास ये मिला कंडीशन, अब उसको सॉल्व नहीं किया, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2
नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ना x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू -2 और 1। अब देखो यहां पर इक्वल टू का आ रहा है, यहां पे कह रहा है कि नॉट इक्वल टू होगा, है ना। तो जब नॉट इक्वल टू कर रहा है तो इसको भी कंसीडर करेंगे। तो जो फाइनल हमारा x जो होगा, ठीक है, वह -2 से 2 के बीच में लाई करेगा, एक्सेप्ट 1, 1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ले सकते हैं, x जो होगा वह बिलोंग करेगा -2 से 1 यूनियन 1 से 2। ठीक है, ये तुम लोग सॉल्व करो। क्या होगा डोमेन? यहाँ प्रॉपर्टी 8 यूज हुआ है। यहाँ प्रॉपर्टी 6 यूज हुआ है। एक कंडीशन होगा, क्या वो कंडीशन?
ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, बोलो क्यों? रूट में है, रूट में ग्रेटर देन इक्वल टू होता है पर इक्वल टू भी नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर सिर्फ एक होगा, ग्रेटर देन जीरो। पहला प्रॉपर्टी देखो यहां, या वैसे भी तुम समझ सकते हो, जो आ रहा है क्या वो सही कंडीशन आ रहा है? जो कंडीशन आ रहा है वो सही कंडीशन है? नहीं ना है? एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, इफ मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। ये कहने का मतलब हुआ जो मॉड एक्स होगा वो ग्रेटर देन एक्स होगा, जो कि गलत है ना? इसका मतलब एक्स जो हुआ वो कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स डजंट एग्जिस्ट। एज रियल फंक्शन। ठीक है, अरे तुम वैसे भी समझो ना, ये होता है इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट में तो छोटा है ना, यहाँ पे बड़ा बता रहा है, तो कंडीशन ही गलत है। जब कंडीशन गलत है तो नो सॉल्यूशन, है ना? नल सेट लिखने का मतलब क्या है? एक्स का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये रियल फंक्शन है क्या? ये रियल फंक्शन है? नहीं है। ओके, मैं एक होमवर्क देता हूं तुम लोगों को ना, उसे छुट्टी नहीं देंगे बाबू। ठीक है, दो फंक्शन है, देखो या तो कर लो नहीं तो फिर उसको ओमिट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, जो कि मैं करना नहीं चाहता हूं। क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है मैं दूसरे पार्ट में जाऊंगा। द डोमेन of the function f of x equal to log to the base 3 log to the base 1 by 3 x square plus 10x plus 25 plus 1 by is option A -4 -3, option B -6 -5, option C -6 -4, option B
ठीक है, ध्यान देना ये इसका आंसर है। थोड़ा मतलब इसमें ये वाला प्रॉपर्टी है ना 15 नंबर, लास्ट में इसको यूज करना। 15वां प्रॉपर्टी है, जब फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, एक बार तुमको लगेगा, टेम्पटिंग लगेगा कि ये इसका सही आंसर है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन ये भी दे रहा है, और यहां जो कंडीशन दे रहा है वो 15 नंबर प्रॉपर्टी से होगा, तो उसको इग्नोर मत करना। वो जो है वो बताएगा क्या कि हाँ इस रीजन से ये लाइन नहीं करता है, और जब ये एक्चुअली 5 मतलब 5 से लेसर 4 टू लेके 5 तक के बीच में होगा, उसको जब तो ओमिट करोगे तो निश्चित रूप से हमारा आंसर डिफर करेगा, जबकि ये नहीं होगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हिंट में यूज प्रॉपर्टी 15, क्योंकि ये भी ध्यान देना, यहां पर 1/3 है, यहां पर क्या है 1/3, और लॉग का जो बेस होता है यदि 0 से 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहां भी ध्यान देना, इनइक्वालिटी जब हम यहां पर निकालेंगे, इनइक्वालिटी होगा ना, क्योंकि यहां लॉग लगा है, तो ये वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा, है ना, और चूंकि यहां पे है कंडीशन, इसलिए जब ये उधर ट्रांसपोज होगा 0 टू द पावर 1/3 होगा, लेकिन जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तब ध्यान देना कि हम किसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, हम एक से कम वैल्यू को ट्रांसपोज कर रहे हैं, और जब बेस वैल्यू एक से कम होगा और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो इनइक्वालिटी, हाँ इनइक्वालिटी पलट जाएगा, तब उसके कारण से इसका अलग होगा। ठीक, अब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखते हैं। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करो घर पे जाके। ठीक, अब नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। It is indicated by, अब देखो ये किससे इंडिकेट किया जाता है, इससे, इसके बाद जो है ना लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको इससे इंडिकेट किया जाता है। इसीलिए मैंने वो जो है ना सो नया है ना इनक्लोजिंग को बताया था। एंड इट गिव्स फ्रैक्शनल पार्ट, ब्रैकेट में इफ एनी, अगर कोई है तो, ठीक, ऑफ अ रियल नंबर एक्स। अब देखो ये ना फ्रैक्शनल पार्ट को देता है, पर ये फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर को ध्यान में रखते हुए देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 का वैल्यू कितना होगा 1, सॉरी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, ये क्या कंप्लीट इंटीजर है, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। लेकिन यदि हम ऐसे लिखते हैं 1.01,
तो इसका वैल्यू 0.01 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलग से लिख रहे हैं, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या देता है, सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है ना, रियल नंबर में जो भी फ्रैक्शन होता है वो देता है, इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, ये होल इंटीजर कंप्लीट नंबर है, इंटीजर है पूरा का पूरा, तो चूंकि इसमें नहीं है तो इसका इसका 0 होगा, है ना। ऐसे ऐसे समझो 1.00, ठीक, इसका क्या है फ्रैक्शनल पार्ट 0, इसलिए 0 लिखे, ठीक। अब यदि जो है इसमें और कोई वैल्यू, जैसे कि मान लो 1.99, तो इसका वैल्यू कितना होगा, बोलो 0.99, ठीक। 0.45, इस 0.45। अब थोड़ा निगेटिव में देख लेते हैं, निगेटिव में कुछ -0.01, इसका क्या होगा, सेम नहीं, देखो फ्रैक्शन पार्ट में कभी भी निगेटिव सिंबल नहीं लगता, इसका ध्यान देना, इसमें निगेटिव सिंबल नहीं लगेगा, माइनस दिया हुआ है तो कुछ चेंज होगा, क्या होगा, ये होगा 0.99, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाने के लिए 1 की जरूरत है ना, तो ये पार्ट जो होगा 1 में से सब्ट्रैक्ट होके तब होगा, ठीक। फिर यदि -0.99 होता तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0.01, ठीक है, -2.45, 0.55, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, केवल फ्रैक्शनल पार्ट बताना है यहाँ पे, और चूंकि ये माइनस सिंबल है इसीलिए क्या होगा कि इससे जो लेसर वैल्यू है ना, इसके इसके लेफ्ट में क्या है इंटीजर, बताओ, इस नंबर के लेफ्ट में इंटीजर क्या है, -3, तो -3 आने के लिए ये इतना इतना फ्रैक्शन पार्ट कम है, ठीक। अब ये जितना भी है ना, जितना भी नंबर में दिया हूं इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाता हूं, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा बात। अब देखो 1 क्या है यहाँ पे, 1 एक इंटीजर है, ठीक है, इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, इसलिए उसका क्या हुआ 0 लिखे। 1.01 इसके जस्ट बगल में है, तो यहां पे बताओ फ्रैक्शन पार्ट कितना है, यानी कि राइट साइड कितना वैल्यू है ये बहुत कम है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। 1.99 कितना है, 2 के पास में है, अब 2 के पास में है तो 1 से, यानी कि इसका जो है ना 1 से जो जितना भी वैल्यू है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो भी है इसका 1 है, तो 1 से ये कितना 0.99 कम है, इसीलिए हम इसका वैल्यू 0.99 लिखे हैं। इसी तरह से 0.45 कुछ यहाँ पे होगा, तो जो कि है ना 0.45 पे है। अब देखो हम हमेशा लेफ्ट साइड वाला पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखो -0.01 यहाँ पे होगा, है ना, तो ये अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू से कितना कम है, इतना कम है, इसलिए 0.99 हम इसका वैल्यू लिखे हैं, और -0.99 यहाँ पे है, ठीक है, तो जो कि जस्ट पास में है, इसलिए 0.01 लिखिए। फिर -2.45 यहां पर है, सुनो सुनो सुनो, -2.45 यहां पे है, तो ये कितना 0.55 कम होगा, क्लियर।
नोट, फॉर एनी रियल नंबर x, किसी भी रियल नंबर x के x को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो x को कैसे लिख सकते हैं? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। I का मतलब हुआ इंटीजर पार्ट। हम जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इंटीजर पार्ट को दिखाते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसका हिडन पार्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको मैं यहां पे F से लिखा हूं, F मतलब फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर पार्ट को, है ना, दो फंक्शन से समझते हैं, एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जनरली जो हम ऐसे प्लस एफ करके जो नोशन लिखते हैं, जब प्लस एफ करके नोशन लिखने का मतलब आई जो है ना, वो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वाला पार्ट ले रहे हैं जिसमें हम फ्रैक्शन को जोड़ रहे हैं, लेफ्ट वाला पार्ट ले जिसमें हम फ्रैक्शन को जोड़ रहे हैं। ये लेफ्ट वाला जो इंटीजर है उसका हमने एक नाम दिया है, इसका नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो इसीलिए जो x है उसको प्लस इस रूप में लिखा जा सकता है। तो कोई भी रियल नंबर को उस नंबर के GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस FPF इसके सम में लिख सकते हैं, है ना, रियल नंबर। तो GIF ऑफ x, ठीक है, और FPF ऑफ x। ये पार्ट समझे? नहीं समझे? फिर से समझो। कोई भी रियल नंबर जो होता है जिसको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का वो नंबर कहीं भी लाई कर सकता है, कहीं भी नंबर लाई करे तो वह उसका एक इंटीजर पार्ट होगा, उसमें कितना फ्रैक्शन पार्ट हम जोड़ रहे हैं वहां पर वो आता है, ठीक है। तो अगर हम इसके जीरो के राइट साइड में देखते हैं तो वो क्लियरली समझ में आता है, और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा उसमें हम उसके फ्रैक्शन पार्ट को जोड़ के तब वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे यहां भी तुमने देखा है कि अगर हम इसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करें 0.01 को क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0.01, ठीक है। इसको 1 प्लस 0.99, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -1 प्लस 0.99, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -3 प्लस 0.55। तो ये क्या है? -3 क्या है? इंटीजर पार्ट, और 0.55 क्या है? फ्रैक्शन पार्ट। इसीलिए कोई भी रियल नंबर को, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके फ्रैक्शनल पार्ट के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो तुमने पढ़ा और जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़े वो किस तरह से, है ना, रियल किसी भी रियल वैल्यू के लिए, है ना, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको अगर सेपरेट करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यही जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, है ना, इस तरह से जनरली कभी कभी डिनोट करते हैं, x माइनस ब्रैकेट x। अब इसका ग्राफिकल, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक। देखो यहां पे तुमने देखा है कि ये वैल्यू जो होता है 0 से लेके और मैक्सिमम वैल्यू क्लोज टू 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। जो y एक्सिस पर ये 1 तक पहुंचता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है, 1 के क्लोज तक जाता है,
तो डोमेन जो होगा इसमें सबसे पहले तो ये सब इंटीजर पार्ट है, 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो इसका वैल्यू 0 पर तो रहता है, पर जब मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वह 1 के क्लोज तक जाता है, 1 पहुंच नहीं पाता है। अगर हम 1 से एक्सीड करते हैं तो भी वैल्यू y इक्वल टू 0 तक तो रहेगा, पर y इक्वल टू मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा, 1 तक पहुंचेगा, मतलब तक मतलब वहां के बाउंड्री से इधर ही रहेगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी इसका डोमेन क्या हुआ बताओ। मतलब हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, मतलब क्या होगा r, और रेंज जीरो इंक्लूड होगा, जीरो इंक्लूड है क्योंकि जीरो को मैंने कैसे दिखाया है, हाँ जीरो को मैंने इंक्लूड किया है, इसको मैं डॉटेड से दिखाया है, इसको मैंने होल से दिखाया है, ठीक है। तो ये जीरो तो इंक्लूड होगा पर 1 इंक्लूड नहीं होगा। सबके चेहरे 12 बज रहे हैं। नोट करो। दुबई से क्या मतलब, हो गया।
2 बजे से। चलो ठीक है। ये ये सारा प्रॉपर्टी जो है ना, तुमको अभी एग्जाम्पल समझा दिया था, लिखना है, बस हो गया। हाँ, ओनली 4। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी में समझा चुका एग्जाम्पल से। अगर 0 से 1 में रहता है तो वो एज इट इज होता है। ठीक, अगर ये कोई भी इंटीजर वैल्यू होता है तो क्या होगा, 0। अगर ये निगेटिव में कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता है, हम क्या किए थे, उसका फ्रैक्शन निकाल के 1 में से घटाए थे, है ना। जैसे 4 5 था तो वो हम 0.55 लिखे थे, वो 1 में से घटा के लिखे थे। और इंटीजर को जोड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। ठीक है, अब बस लीस्ट इंटीजर फंक्शन बच गया, जो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे जल्दी से, और तब ऑड एंड इवन फंक्शन देखेंगे। ठीक, थैंक यू।